गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है उन पेशेंट्स को जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन चाहिए होता है। फिर इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे किसी को हार्ट चाहिए, लीवर चाहिए या फिर किडनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एनफ क्वांटिटी में जो डोनर्स हैं वो हमें नहीं मिल पाते, इसीलिए यहाँ पे क्विकली सबकी नीड्स को पूरा नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे एक टेक्निक पे रिसर्च चली है जिसको कहा जाता है 3D बायो प्रिंटिंग या फिर सिंपली बायो प्रिंटिंग, जो कि हमें ऑर्गन्स को क्रिएट करने में हेल्प करेगा बायो प्रिंटर्स की हेल्प से। तो यहाँ पे गाइस ये जो टेक्निक है 3D बायो प्रिंटिंग, ये रीजनरेटिव मेडिसिन की एक ब्रांच है जो कि करेंटली इस वक्त अंडर डेवलपमेंट की स्टेज पर है। तो यहाँ पे गाइस इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग की जाती है बायोलॉजिकल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स की, जिसमें यहाँ पे जो लिविंग टिश्यूज होती हैं उनकी डिफरेंट लेयर्स को स्टैब्लिश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायो प्रिंटर। और यहाँ पे गाइस करेंटली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम इस टेक्निक की हेल्प से हम सिंपलर टिश्यूज को बनाने में सक्सेसफुल भी हुए हैं, जैसे कि कोई ब्लड वेसल हो गई या फिर कोई ऐसी ट्यूब हो गई जो कि रिस्पॉन्सिबल हो न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट एक्सचेंज के लिए। इसको बहुत ही आसानी से क्रिएट किया जा सकता है 3D बायो प्रिंटिंग की हेल्प से। लेकिन करेंटली इस वक्त हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर सके, बिकॉज यहाँ पे गाइस जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया या फिर लीवर हो गया, तो यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट एनाटॉमी को कॉपी करके प्रिंट कर पाना अभी तक उतना सिंपल नहीं पाया गया है इस टेक्निक के थ्रू। और साथ ही में हमें स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बेसिकली जब उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा इनसाइड द बॉडी, तो उस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के ऊपर, उस पे भी अभी अच्छे से रिसर्च चल रही है। तो यहाँ पे गाइस ये जो 3D बायो प्रिंटिंग की ये जो टेक्नोलॉजी है, ये एक मटेरियल को यूज करती है बायोलॉजिकल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को प्रिंट करने के लिए, जिसको कहा जाता है बायो इंक। जिसमें गाइस ये जो बायो इंक है ये खुद ही बनती है लिविंग सब्सटेंसेस की हेल्प से, जिसमें इन बायो इंक्स को इंजेक्ट या फिर भरा जाता है कार्ट्रिजेस में और फिर इनको फिक्स किया जाता है बायो प्रिंटर्स में। जैसे टेक्निकली जो पेपर प्रिंट करने वाली मशीन होती है, जो इसके पास जो इंक का कार्ट्रिज होता है, उसी तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये जो बायो इंक है ये मोस्टली बनती है वाटर रिच मॉलिक्यूल्स की हेल्प से, जिनको कहा जाता है हाइड्रोजेल, जो कि एक मीडियम की तरह एक्ट करेगा। और इसी हाइड्रोजेल के अंदर वो सेल्स और केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रमोट करता है सेल ग्रोथ को, ताकि जब उस बायोलॉजिकल टिश्यू या फिर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाएगा इनसाइड द बॉडी, तो वो अंदर जाके वो नॉर्मली ग्रो कर पाए। अब यहाँ पे गाइस अगर हम 3D बायो प्रिंटिंग के प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि है प्री बायो प्रिंटिंग और पोस्ट बायो प्रिंटिंग। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लें प्री बायो प्रिंटिंग के बारे में, तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम एक ब्लूप्रिंट को तैयार करते हैं उस बायोलॉजिकल ऑर्गन या फिर टिश्यू के बारे में जिसको ट्रांसप्लांट किया जाना है इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑर्गन की बायोप्सी करते हैं थ्रू डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स, जैसे कि CT स्कैन हो गया या फिर MRI स्कैन हो गया, जिसमें एक कंप्लीट पूरा मैप या फिर एक पूरा ब्लूप्रिंट को तैयार किया जाता है, जिसमें हम बायो इंक की हेल्प से लिविंग सेल्स की तरह लेयर बाय लेयर स्टैब्लिश कर पाए उस ऑर्गन को। बेसिकली गाइस ये जो प्री बायो प्रिंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप है, ये हमें उस ऑर्गन या फिर टिश्यू के बारे में पूरा एक डिजिटल मॉडल को तैयार करने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद गाइस सेकंड स्टेप आता है बायो प्रिंटिंग का, जो कि एक्चुअल प्रिंटिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे उन बायो प्रिंटर्स को प्रोग्राम कराया जाता है कंप्यूटर्स के साथ, ताकि ये जो बायो प्रिंटर्स है ये एग्जैक्टली उसी ब्लूप्रिंट या फिर जो मॉडल स्टैब्लिश किया गया है फर्स्ट स्टेप में, उसी के हिसाब से यहाँ पे ऑर्गन्स और टिश्यूज को बनाया या प्रिंट किया जा सके लेयर बाय लेयर। फिर इसके बाद यहाँ पे बायो इंक को फिल किया जाता है कार्ट्रिजेस में। बेसिकली ये इंजेक्शंस होते हैं जो कि वेरियस प्रेशर पे इंजेक्ट करते हैं बायो इंक को। फिर इसके बाद गाइस थर्ड और लास्ट स्टेप आता है पोस्ट बायो प्रिंटिंग का। तो इसमें बेसिकली हम उन मेजर्स को देखते हैं जो कि हमें हेल्प करता है एक स्टेबल टिश्यू या फिर ऑर्गन को फॉर्म करने में। बेसिकली इसमें हम ये चेक करते हैं कि ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने के बाद इनसाइड द बॉडी हमारे बॉडी को कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, या फिर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है उस पे कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है। इस चीज की चेकिंग होती है इस पोस्ट बायो प्रिंटिंग के स्टेप में, क्योंकि साथ ही में गाइस यहाँ पे ऑर्गन रिजेक्शन का भी खतरा होता है इनसाइड द बॉडी, जिसकी जो टेस्टिंग है वो अभी चल रही है। अब यहाँ पे गाइस मान लीजिए कि हमने इस टेक्निक की हेल्प से कोई पर्टिकुलर टिश्यू या फिर ऑर्गन को क्रिएट किया, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि उस टिश्यू या फिर जो ऑर्गन की स्ट्रक्चरल या फिर जो मैकेनिकल इंटेग्रिटी है वो उतनी स्ट्रॉन्ग या फिर स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए हमें केमिकली या फिर मैकेनिकली स्टिमुलेशंस कराने पड़ते हैं, ताकि उस बायोलॉजिकल टिश्यू या फिर ऑर्गन को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग एनफ बनाया जा सके इनसाइड द बॉडी, जिससे कि वो ब्रेक ना हो और वो नॉर्मली ग्रो कर पाए एकदम पहले की तरह। फिर गाइस अगर हम 3D बायो प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लें, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है
कि अभी तक हम इस स्टेज पे आके क्यों हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, इनको अभी तक क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाए प्रॉपर्ली इस बायो प्रिंटिंग की हेल्प से। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी एग्जैक्ट एनाटॉमी को कॉपी कर पाना बायो प्रिंटर्स के लिए अभी तक उतना सिंपल नहीं रहा है और इसके वेरियस टेस्ट भी फेल हुए हैं। प्लस साथ ही में गाइस ये जो बायो इंक है जिनको फिल किया जाता है कार्ट्रिजेस में, तो बेसिकली ये इंजेक्शंस होते हैं जो कि वर्क करते हैं वेरियस प्रेशर्स पे और वो बिल्ड करने में हेल्प करता है उस टिश्यू को लेयर बाय लेयर। तो यहाँ पे गाइस इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेशर है उस इंजेक्शन का अगर वो बहुत ही ज़्यादा है तो वहाँ पे जो हाइड्रोजेल है जो बायो इंक का मेन कंपोनेंट है, तो जो उसके अंदर जो केमिकल्स और जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो डैमेज हो जा रहे हैं इस एक्सेसिव प्रेशर की हेल्प से, जो कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स को बनाने में बहुत ही ज़्यादा हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स के साथ कि अभी तक हम इस टेक्निक की हेल्प से ऑर्गन्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए उस पर भी रिसर्च चल रही है। इसलिए हम अभी तक केवल फ्लैट और हॉलो ऑर्गन्स और टिश्यूज को ही प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल हुए हैं, जैसे कि कोई ब्लड वेसल हो गई। प्लस साथ ही में गाइस ये जो टेक्नोलॉजी है ये और भी ज्यादा क्वेश्चंस को रेज करती है, जिसमें अगर ये माना जाए कि अगर हम अपने ऑर्गन्स को बार बार पीरियोडिकली रिप्लेस करते जाते हैं तो क्या हम ह्यूमन लाइफ को कितना ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्लस साथ ही में ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स को किन किन टाइप्स की पावर्स दे सकती है आने वाले समय में, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।